नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होकर 20 दिन से ज़्यादा होने के बाद आखिरकार आज महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार का कार्यक्रम नागपुर में संपन्न हुआ। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महायुति सरकार में एक भी मंत्री पद न मिलने को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमें 2 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन 1 सीट तक नहीं दी गई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हमें इसके बदले एक मंत्री पद और विधान परिषद सदस्य के लिए बात की थी। अब मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस अपना वादा पूरा करें। महाराष्ट्र में मंत्री पद को लेकर हम अमित शाह, जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को मिली जीत में हमारी पार्टी आरपीआई का बड़ा योगदान रहा है। महायुति सरकार में आज लगभग 39 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम नागपुर में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो नागपुर में मतलब 41 महायुति के नेताओं का, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और वहाँ आदरणीय सीएम, डिप्टी सीएम भी वहाँ उसमें मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन मैं महायुति का एक मेंबर हूँ, लेकिन मुझे इसका निमंत्रण भी नहीं आया है। मतलब जब चुनाव आता है तो मुझे हर जगह पर ले जाते हैं, लेकिन जब अभी शपथ का टाइम है तो मुझे निमंत्रण भी आया नहीं है। और उसके बाद जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन इलेक्शन में रहा, विधानसभा के इलेक्शन में जो बुद्धिस्ट समाज है, अम्बेडकरी समाज है, दलित समाज है, बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लोकसभा में मतलब थोड़ा जो हमारा तो समाज था, ये अपोजिशन के संविधान बदलेगा इसी तरह के प्रचार के कारण थोड़ा दलित समाज में थोड़ा गलतफहमी थी। लेकिन हमने पूरे समाज को समझाने का काम किया कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए संविधान है। तो फिर इस चुनाव में मतलब विधानसभा के चुनाव में पूरा अम्बेडकर समाज, बुद्धिस्ट समाज, दलित समाज बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लाडली बहना का तो फायदा हमको हुआ ही हुआ, लेकिन लोकसभा का अनुभव इस इलेक्शन में आया नहीं। ये वोट इतना प्लस हो गया कि महायुति को 237 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी को खाली 46 सीटें मिली। तो ये महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ा मतलब उनका पराभव है। और इसी तरह मतलब लेकिन कई दिनों से रिपब्लिकन पार्टी को लोकसभा में भी टिकट एक भी जगह नहीं दी थी, विधानसभा में एक भी जगह नहीं दी। लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से 8-10 बार हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एक एमएलसी देने का वादा किया था और एक मंत्री पद देने का वादा किया था। लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा नहीं दिख रहा है। 2.5 साल भी सरकार रही, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे साथ गांव-गांव में मेरे पार्टी में लोग हैं, तो उनको कैसा मुंह दिखाओ, ये मेरे सामने सवाल है। जरूर माननीय मोदी साहब ने मुझे केंद्र में मंत्री पद पर मतलब बिठाया है, मुझे मंत्री पद दिया है। जिस कार्यकर्ताओं ने मुझे मंत्री पद तक पहुंचा है, उनको भी मतलब सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अनेक बार देवेंद्र फडणवीस साहब को मिले थे और उन्होंने हर बार हमें बताया था कि हाँ जरूर इस वक्त आरपीआई को मौका मिलेगा। लेकिन कल तक हमने राह देखी, हमारा आरपीआई का मंत्री करने का कोई उधर से फ़ोन आया नहीं हमको। और इसीलिए मैं भी नाराज़ हूँ, मेरे कार्यकर्ता नाराज़ है, मेरा समाज भी नाराज़ है। तो इतने लोगों को आप मंत्री कर रहे हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी एक बड़ा समूह है, एक अम्बेडकराइट मूवमेंट वाला हमारा पूरा पार्टी है। तो ऐसे पार्टी को निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। तो हमारी नाराज़गी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मांग ये है कि जो 2 मंत्री पद बचे हैं उसमें तो रिपब्लिकन पार्टी का विचार करना चाहिए। और महामंडल में और जिला तालुका की समितियां हैं, महापालिका इलेक्शन है, जिला पंचायत की इलेक्शन है, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।
ये हमारी मांग है। और जो मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसको तो हमारी बधाई है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को क्यों टाला जाता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतने लोगों को आप मंत्री पद दे रहे हैं, जो जिसको आप मंत्री बना रहे हैं उनका संपर्क खाली जिला तक होता है, लेकिन मेरे पार्टी का संपर्क पूरे राज्य में है। तो ऐसे पार्टी को निगलेक्ट करना, मतलब उनको अवॉइड करना, ये अच्छी बात नहीं है। जरूर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो शब्द दे दिया था उस शब्द के मुताबिक उन्होंने हमें एक मंत्री पद देना चाहिए, ये हमारी आग्रही मांग है। उसके साथ साथ परभणी में 10 तारीख को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ एक ग्लास में संविधान का वहाँ जो संविधान है वहाँ रखा गया था। कल ही मैं वहाँ विजिट करके आया हूँ, वो प्लेस में देख कर आया हूँ, और सामने मतलब ग्लास में वो संविधान था। कोई भी आदमी वहाँ आए, उसको संविधान देखे और संविधान का भारत खड़ा करने की प्रतिज्ञा करे, ऐसा उद्देश्य उसमें था। लेकिन 10 तारीख को 4:30 बजे एक व्यक्ति आया और उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ वो ग्लास तोड़कर संविधान का अपमान किया है। ये घटना बहुत बड़ी निषेधार्थ है। इसीलिए मतलब कल मैं वहाँ जाकर आया हूँ। प्रशासन से, जिला अधिकारी, पुलिस प्रमुख से बात मेरी हो चुकी है, और वहाँ जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब कोम्बिंग ऑपरेशन की चर्चा चल रही थी तो फौरन मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दिल्ली में मिला था। उन्होंने फौरन आदेश दिए थे कि भाई यहाँ कोई कोम्बिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इसी तरह का आदेश उन्होंने दे दिया था, इसीलिए कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ नहीं। लेकिन जो लोग उस केस में नहीं है उनको मतलब वहाँ अटकाना ठीक नहीं है। फुटेज देख कर ही लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा कल मैंने प्रशासन से बोला है। लेकिन अभी अभी मुझे न्यूज़ आई है कि सोमनाथ सूर्यवंशी नाम का शंकर नगर परभणी में रहने वाला एक नौजवान है, जो LLB का थर्ड ईयर में पढ़ाई करने वाला ये नौजवान है। और वो ऐसा वो आंदोलन में भी नहीं था, लेकिन उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया था और वहाँ लॉकअप में मतलब उनकी इतनी पिटाई की है कि उसमें उनकी मृत्यु हुई है। ऐसी जानकारी मुझे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली है। तो मेरी मांग ये है कि फ़ौरन इसकी जो जांच है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो पुलिसकर्मियों ने उनको उनकी पिटाई की है उनको फ़ौरन मतलब पुलिस खाते से निकालना चाहिए, उनको बरतरफ करना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। और उसके लिए एक हमारा RPI का डिपुटेशन देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा। और उसके साथ साथ एक हमारी मांग है कि भाई जो हमारा नौजवान था वो उसके फैमिली को कम से कम 25 लाख रुपए मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद, ये भी हमारी मांग है।